हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा एक्जुलरी इक्विपमेंट जो हम लोग लोकोमोटिव में यूज करते हैं। आज उसके बारे में जानेंगे। ऐसे लोकोमोटिव में हम लोग जानते हैं कि दो तरह के इक्विपमेंट होते हैं, एक होते हैं पावर इक्विपमेंट और एक होता है एक्जुलरी इक्विपमेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक्जुलरी इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग सपोर्टिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो ये जो सारे इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट जो हैं वो एक्जुलरी इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इक्विपमेंट है वो है आपका हेडलाइट। तो हेडलाइट लाइट के बारे में सबको जानता है कि जो भी व्हीकल या जो भी ट्रेन है उसमें जो लाइट यूज किया जा रहा है वो किस लिए यूज किया जा रहा है। ये तो एक कॉमन सेंस है कि ये एक तरह से लाइट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि लाइट प्रोवाइड करना। ट्रैक जो है हमारा नाइट के समय, रात के समय हमारे ट्रैक पे लाइट प्रोवाइड करना, जिससे कि हमारा पब्लिक या एनिमल जो भी अगर ट्रैक पे है तो वो सचेत हो जाए कि हमारा जो ट्रेन है वो आ रहा है, ठीक ना। तो उससे वो वार्न हो जाए। एक तरह से वार्न करने के लिए हम लोग हेडलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और कभी जैसे हमारा टनल हो गया तो टनल में भी हम लोग हेडलाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो इसलिए टनल में कभी कभी आप दिन में भी देखते होंगे कि दिन में भी जब हमारा कुछ जो जैसे अगर देखा जाए तो ठंड के दिनों में जब बहुत ज़्यादा कुहासा गिरता है उस टाइम भी हम लोग हेडलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हेडलाइट जो है एक तरह से एक प्रकार का आपका बहुत ही मेजर इक्विपमेंट है, जो कि आपको एक विजन प्रोवाइड कर रहा है, विजन प्रोवाइड करवाता है पायलट को, ठीक ना। तो एक तरह से इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ कि आपके ट्रैक को लाइट अप करना, वार्न करना, पब्लिक या जो भी एनिमल है उनको वार्न करना ट्रेन के प्रेजेंस को लेकर के। ओके, और इसकी अगर रेटिंग की बात की जाए तो 24 वोल्ट 100 से 90 वाट पावर पे ये वर्क करता है। ओके, और जो हम लोग लैंप यूज करते हैं वो होता है आपका हैलोजन लैंप होता है। ट्विन फिलामेंट हैलोजन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है हमारा हेडलाइट में। और ये हेडलाइट आप देखते होंगे कि जो हमारा लोकोमोटिव होता है उसके सेंटर पोजीशन पर रहता है, या तो ये मिड लेवल पे होगा या तो ये फिर रूफ लेवल पे होगा। तो हेडलाइट जो होता है बहुत ही पावरफुल लाइट होता है। ओके, इसका फंक्शन हमने देखा। अब हम लोग सेकेंड इक्विपमेंट देखते हैं। सेकेंड इक्विपमेंट है हमारा फ्लैशर लाइट। तो फ्लैशर लाइट जो होता है उसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है या फिर एम्बर कलर आप कह सकते हैं। ओके, और ये जो होता है फ्लैशर लाइट, इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के केस में किया जाता है। जैसे कोई भी अगर क्रिटिकल कंडीशन हो गया तो उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फ्लैशर लाइट का। और ये जो फ्लैशर लाइट है आपका, ये हेडलाइट के जस्ट राइट साइड में प्लेस्ड होता है, वहीं पे लगा हुआ रहता है फ्लैशर लाइट। ठीक है, तो फ्लैशर लाइट का हम लोगों ने काम जाना है कि इसका हम लोग यूज इमरजेंसी के केस में करते हैं। हमारा जो थर्ड लाइट है जो है आपका मार्कर लैंप, ठीक ना, इसका नाम है मार्कर लैंप। ये आपका लगा रहता है बफर के ऊपर, आप देख रहे होंगे डायग्राम में, बफर के ऊपर ये प्लेस्ड रहता है। ठीक है, ये दोनों एंड पे होगा और इसका कलर जो होता है वाइट और रेड होता है। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं आप देखेंगे कहीं कहीं येलो भी रहता है, ठीक ना। तो बेसिकली वाइट और रेड रहेगा। और ये क्या इंडिकेट करता है, जब हमारा जैसे लोकोमोटिव है अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका वाइट बल्ब जलेगा। ओके, और अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उस समय हमारा रेड लाइट जलेगा। जब फॉरवर्ड में जाएगा तो कौन सा जलेगा, फॉरवर्ड में जाएगा तो आपका वाइट जलेगा, और जब रिवर्स डायरेक्शन में लोकोमोटिव मूव करेगा तो वो रेड लाइट जलेगा। तो वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि बोगीज को अटैच करने के लिए हमारा लोकोमोटिव जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उस समय हमारा रेड लाइट जलेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन अकर हो जाए तो उसमें भी हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये था हमारा मार्कर लाइट। हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है आपका बफर। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपने बहुत बार देखा होगा, और इसका जो यूज है हम लोग बॉगीज को अटैच करने के लिए करते हैं रेलवे में। तो एक तरह से ये उनके बीच के बॉगीज के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करके भी रखता है, उनको क्लैश होने से बचाता भी है। और ये जो आयरन प्लेट है इसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम काम करता है जो कि इसे मूवेबल भी बनाता है। ओके, तो एक तरह से बफर क्या है, ये एक तरह से पार्ट है बफर एंड चेन कपलिंग सिस्टम का। तो इसका हमने मेन काम जाना। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन आपका काम है
बोगीज को अटैच करके रखना। ओके, अब हमारा जो दूसरा इक्विपमेंट है वो है आपका ब्लोअर। ब्लोअर क्या करता है कि वो कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है लोकोमोटिव में। जैसे हमारे बहुत सारे मेन इक्विपमेंट हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, रेडिएटर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, स्मूथिंग रिएक्टर हो गया, तो इनके वर्किंग करने के दौरान बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, जो कि क्या है, डेंजरस है। तो उसको हम लोग कूल करने के लिए, उन सारे इक्विपमेंट को कूल करने के लिए हम लोग ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लोअर क्या करता है, उन्हें कूल एयर प्रोवाइड करता है। ओके, तो ब्लोअर का काम हमने जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है आपका एग्जॉस्टर। एग्जॉस्टर मतलब क्या, एग्जॉस्ट मतलब ये क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा रहा है, एक तरह से एयर को जो है वो हटा रहा है और वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो है ब्रेक पाइप से, रिजर्वायर से और ब्रेक सिलेंडर से एयर को आपका हटाता है और वहाँ वैक्यूम क्रिएट करता है। तो वैक्यूम क्यों क्रिएट करता है, ब्रेकिंग पर्पस के लिए। तो एक तरह से एग्जॉस्टर क्या कर रहा है, ब्रेकिंग में हमें मदद कर रहा है। ओके, और ये एक प्रकार का रोटेटिंग मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और इसको हम लोग इंजेक्टर भी बोलते हैं, एग्जॉस्टर को इंजेक्टर भी बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है आपका कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो है, इसका यूज हम लोग करते हैं कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करने के लिए। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करता है लोकोमोटिव में। जैसे हमारा पेंटोग्राफ हो गया, तो उसको अपर लोअर करने के लिए, ठीक ना, पेंटोग्राफ अपर लोअर होता है, आप लोग देखते हैं, तो वो भी कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, उसमें कंप्रेस्ड एयर, उसका एक सिलेंडर होता है, तो उसमें कंप्रेस्ड, उसमें एयर भरा हुआ रहता है, तो वहाँ भी आपको कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई चाहिए, तो वो भी कौन देगा, वो हमें कंप्रेसर ही प्रोवाइड करवाता है। और फिर हम लोग जो यूज करते हैं आपका लोकोमोटिव में, वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो वो भी जो है आपका, उसको भी कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई चाहिए, तो उसको कौन सप्लाई फुलफिल करेगा, यही कंप्रेसर ही फुलफिल करता है। तो क्वेंचिंग, जैसे सर्किट ब्रेकर में क्वेंचिंग करना रहता है, तो उसमें आपका कंप्रेसर चाहिए। पेंटोग्राफ हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, कॉन्टैक्टर भी एक मेन इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग को कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई चाहिए। ओके, तो कंप्रेसर ही ये कंप्रेस एयर सप्लाई जो है वो फुलफिल करता है। ओके, तो कंप्रेसर जो होता है वो एक तरह से तीन प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट पावर ड्रिवन कंप्रेसर, सेकेंड होता है बेल्ट ड्रिवन कंप्रेसर, और थर्ड होता है मैकेनिकल ड्रिवन कंप्रेसर। तो ये इसके टाइप थे। अब हमारा जो लास्ट इक्विपमेंट है वो है आपका बैटरी। तो बैटरी जो है, हम लोग जानते हैं कि बैटरी क्या, एक तरह से हम लोग बैटरी को रखते हैं जब भी मान लीजिए हमारा लोकोमोटिव स्टैंडर्ड स्टिल कंडीशन में खड़ा है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। उसको लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बैटरी को। तो पहले क्या होता था कि पहले हम लोग यूज करते थे लीड एसिड एंड निकल आयरन बैटरीज, और अब जो है हम लोग यूज करने लगे हैं आपका निकल हाइड्राइड बैटरीज, जो कि बहुत ही हल्का होता है, और लिथियम बैटरीज का ही इस्तेमाल करते हैं। और बैटरी जो है हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इमरजेंसी कंडीशन में। ओके, अब जो हमारा सबसे लास्ट इक्विपमेंट है वो है हमारा हॉर्न। तो हॉर्न आप लोग देखे होंगे लोकोमोटिव के रूफ लेवल पे लगा हुआ रहता है। इसका मेन काम होता है पब्लिक को, एनिमल को, जो भी ट्रैक के आसपास हैं उनको अलर्ट करना, ट्रेन के प्रेजेंस को लेकर के। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा एक्जुलरी इक्विपमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।